दिमाग इतना खराब है कि बगैर किसी नोटिस दिए क्लब से गायब है, तो फिर आप कोई और सिंगर क्यों नहीं रख लेते? इसमें परेशानी की क्या बात है? बेटी, परेशानी इस बात की है कि इतना अच्छा सिंगर इतनी जल्दी कहां से पैदा कर, और फिर किसी हरा गया को गवाकर मैं अपने क्लब का स्टैंडर्ड गिराना नहीं चाहता। ओह नो, दैट्स इम्पॉसिबल। अगर लतीफाबाद से उस पहाड़ी लड़के को बुला लिया जाए तो? बीबी जी, बाहर कोई लड़का आपका कार्ड लेकर आया, वो कहता है मैं लतीफाबाद से आया हूँ, अपना नाम हारून बताता है। अरे ये तो वही है, आज खुदा से कुछ और मांगते तो शायद वो भी मिल जाता। जाओ जल्दी से उसे बुला के। अच्छा जब भी बुला। लीजिए अंकल, काम बन गया, खुदा की कसम बहुत अच्छा गाता है। मगर मुझे कैसे मालूम? अफसोस ही आपने लतीफाबाद में उसको गाना ही नहीं सुना। मेरा दावा है कि इस शहर में इससे अच्छा गाने वाला नहीं मिलता। चलो देख लेते हैं। सलाम मेम साहब। सलाम साहब। आओ हारून, बहुत अच्छा हुआ कि तुम सीधे मेरे पास चले आए। और जाता भी कहाँ मेम साहब, शहर में आप किसी वक्त किसी को नहीं जानते। जाओ चाय और बिस्किट लेकर आओ। बैठो हारून, खड़े क्यों हो? अरे अरे ऊपर बैठो। जी। ये मेरे अंकल हैं। जी मैं जानता हूँ, आपके साथ आए तो थे, लेकिन इन्होंने तुम्हारा गाना नहीं सुना था। अंकल के क्लब में सिंगर की नौकरी करोगे? नौकरी करने ही तो आया हूँ मेम साहब, सिंगर की हो या कोई और हो। बस अंकल आप इसे अपने क्लब में रखें, मैं इसे क्लब के सारे आदाब सिखा दूंगी। ठीक है, तुम कहती हो तो आज शाम को उसका आइटम रख लेते हैं, टेस्ट हो जाएगा। अगर कामयाब हो गया तो तनख्वाह वगैरह तय कर लेंगे। अरे मियां, हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। अच्छा जी, फिर तो आपकी नजर बहुत तेज है, आप तो फिर तारे भी गिन सकते होंगे। हाँ मियां, तारे तो जवानी में गिना करते थे, अब क्या गिनेंगे? तो जवानों की बातें हैं, ना हम रहे ना वो जमाने रहे। वो दिन हवा हुए जो पसीना गुलाब था, अब तो इत्र लगाने से खुशबू नहीं आती। सुनो सुनो शहर के वासियों, सुनो सुनो शहर के वासियों, गांव से आया हूँ, बड़े अरमान लाया हूँ। न दिल मेरा तोड़ना, न दिल मेरा तोड़ना, न दिल मेरा तोड़ना, न दिल मेरा तोड़ना। सुनो सुनो शहर के वासियों। प्यार कहूँ मैं प्यासा, तुम कर लो मुझसे प्यार, गले लगा लो मुझको, अब करना ना इनकार। प्यार कहूँ मैं प्यासा, तुम कर लो मुझसे प्यार, गले लगा लो मुझको, अब करना ना इनकार। तुम्हारे जैसा मैं एक इंसान हूँ, बना लो मुझे, बनो मुझे तुम अपना यार। सुनो सुनो शहर के वासियों, गांव से आया हूँ, बड़े अरमान लाया हूँ। न दिल मेरा तोड़ना, न दिल मेरा तोड़ना, न दिल मेरा तोड़ना, न दिल मेरा तोड़ना। सुनो सुनो शहर के वासियों। दूजे के दुख बांटो, तुम प्यार की शमा जलाओ, बेगानों से क्या लेना, अपनों का साथ निभाओ। एक दूजे के दुख बांटो, तुम प्यार की शमा जलाओ, बेगानों से क्या लेना, अपनों का साथ निभाओ। ये बातें सोचो, ये बातें समझो, ओ मेरे यारो, ओ मेरे प्यारो, होश में आओ। सुनो सुनो शहर के वासियों।
सुना है शहर में आके बन जाती हैं तकदीरें, दौलत से कटती है गुर्बत की सब जंजीरें। सुना है शहर में आके बन जाती हैं तकदीरें, दौलत से कटती है गुर्बत की सब जंजीरें। यकीन है मुझको मेरे सपनों की मिलेंगी यही हंसी ताबीरें। सुनो सुनो शहर के वासियों, सुनो सुनो शहर के वासियों, गाँव से आया हूँ बड़े अरमान लाया हूँ। न दिल मेरा तोड़ना, न दिल मेरा तोड़ना, न दिल मेरा तोड़ना, न दिल मेरा तोड़ना। सुनो सुनो शहर के वासियों। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तुम्हारा प्रोग्राम तो बहुत पसंद किया गया। वाह भाई वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। बेटी अनिला, तुमने हमारे क्लब को बहुत बड़ा फनकार दिया है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 1000 रुपए होगी। मंजूर? मेहरबानी साहब। हमने तो पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि तुम बहुत बड़े सिंगर हो। तुम्हें मालूम है, हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। देखो, मैंने कहा था ना, शहर में तुम्हारा गाना बहुत पसंद किया जाएगा। हारून, बेटे बात तो सुनो। हमारे नए फनकार से मिलो, गजब का गाते हैं। इनका नाम है हारून। तारुफ की जरूरत नहीं साहब, हारून को अच्छी तरह जानता है। इसका मतलब है तुम एक दूसरे से मिल चुके हो? हाँ साहब। अंकल, मैं पहाड़ी बंगले पर इनसे गाना सुन चुका हूँ। हाँ, और वो गाना आपको अब तक याद होगा बाबू साहब, कितना मीठा था। जी, कमाल। ये हमारी भतीजी अनिला का मंगेतर है। ठीक। हाँ, इनकी अनकरीब शादी होने वाली। तुम्हें रहने के लिए कमरा मिल चुका है? जी। अच्छा, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग देना। मैं इस वक्त जरा जल्दी में। ओके। अनिला कहाँ है? वो तो अभी हारून साहब के साथ बाहर गई हैं। मैम साहब। अरे हारून भाई, तुम यहाँ? मगर तुमने मुझे मेम साहब क्यों कहा? तुम तो मुझे बहन कहा करते थे। हाँ बहन, अनिला बीबी ने मुझे इस क्लब में नौकरी दिला दी है। अब मैं यहाँ गाया करूंगा। वेरी गुड। अनिला मेरी बहुत अच्छी सहेली है। और तुम जानती हो उसका मंगेतर कौन है? हाँ, वही जिसने मेरे साथ ज्यादती की थी। मगर भैया, जब मैं यहाँ आई तो मुझे मालूम हुआ कि वो मेरी सहेली का मंगेतर है। मैंने सोचा अनिला को सारे हालात बता दूं, लेकिन उससे पहले हारून ने मुझसे माफी मांग ली और मैंने उसे माफ कर दिया। भैया, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम उस दिन मेरी इज्जत न बचाते तो आज मैं डीएसपी की बेगम ना होती। अच्छा भैया, ये बताओ, माँ कैसी है, चीमू कैसी है और चांदनी कैसी है? सब ठीक है। मेरी चांदनी से शादी हो रही है ना, इसीलिए कुछ कमाई करने शहर आ गया था। चाची, आओ बेटी। चाची क्या कर रही हो? अरे देख नहीं रही, मैं सब्जी काट रही हूँ। वो चीमू कहाँ है चाची? चीमू बाजार गई है, सौदा ले रहा है। देखा चाची, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। किसी दिन जामू के बाग के बेर खिलाऊंगी, बहुत मोटे मोटे हैं उसके बाग के बेर। पता है चाची? एक दिन तो मैं सेब समझ कर खा गई, किसी दिन मैं तुम्हें भी खिलाऊंगी, ठीक है? बहुत बुरी बात है, अब ये बागों में आना जाना छोड़ दो। हाय चाची, तुम भी मुझे नसीहतें करने लगी हो। मैं तो माँ को कहती हूँ कि हर बात पर मुझे मत टोका कर। हाय मैं मर जा, तू तो मेरी बुजुर्ग है, पर मैं तुझे क्या कहूँ? चाची, वो हारून का कोई अता पता? चांदनी बेटी, हारून का खताया है। उसे किसी होटल में 1000 रुपए महीने की नौकरी मिल गई है। रहने के लिए कमरा भी मिला है। लिखा है मैं बहुत जल्द बहुत सारे रुपए कमा कर भेजूंगा। और फिर बस करो चाचा, आगे मैं समझ गई। कितना प्यार करती है हारून से, पगली। अम्मा, 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 अरे क्या हुआ है? अम्मा, हारून अब कितना कमा हो गया है। देख, उसका खत आया है, पूरे 1000 रुपए महीने की नौकरी मिल गई है उसे। अरे किसे मिल गई नौकरी? हारून को, जिसे कहते थे निकच्चू है। पूरे 1000 कमाने लगा है, बहुत जल्दी ढेर सारे पैसे कमा कर लाएगा और आते ही आगे
खुद ही समझ लो, इतनी अकल तो तुम्हें भी होनी चाहिए। ये लड़की हारून को नहीं भूलेगी। हमें फौरन इसकी शादी कर देनी चाहिए। मैं सिराज को जबान भी दे चुका हूँ कि अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से करूंगा। बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, तुमसे एक सौदा करने आया हूँ। मैं यहाँ छाबड़ी लगाए बैठा हूँ,
जो सौदा करने आए? अगर तुम्हें यह नौकरी करनी है तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अंकल और अनिला को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओ। अच्छा, तो तुम अपनी शैतान मार्का सूरत के लिए नकाब खरीदने आए? ज्यादा बकबक मत करो, जबान बंद की कीमत बताओ। कीमत 2000। चलो, मुझे शादी के लिए जरूरत भी थी, तुम्हारी तरफ से सलामी समझ के रख लेता हूँ। लेकिन याद रखो, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। डार्लिंग, मुझे तुम्हारा उस देहाती को मुंह लगाना कुछ अच्छा नहीं लगा। क्यों? उसमें क्या बुराई है? अरे इस किस्म के लोग बड़े चोर उचक्के और बदमाश होते हैं। नौकरी के लिए मारे मारे फिरते हैं और जब नौकरी मिलती है तो चोरी करके भाग जाते हैं। नहीं, वो चोर नहीं, वो तो बहुत सीधा और भोला भाला आदमी है। मैं तो खुद सोच रही हूँ कि उससे गाना सीखो। ओहो, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। चलो, तुम्हें नहीं अच्छा लगता तो नहीं सीखती गाना। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें सालगिरह पर क्या तोहफा दूं? तुम खुद ही डबल में बंद होकर आ जाओ। अरे हम तो खुद तुम्हारी जुल्फों में कैद हैं। वैसे मैं तुम्हें एक कीमती तोहफा जरूर दूंगा। अच्छा ये बताओ, कोई इंतजाम वगैरह तो नहीं करना है? मेरी खुद ही सारा इंतजाम कर रही है। उन्होंने हारून को फंक्शन में गाना गाने के लिए भी कह दिया है। ओहो, हारून का आइटम जरूरी था क्या? तो क्या हर्ज है, मेहमान खुश हो जाएंगे। वैसे तुम हारून से इतना चिढ़ते क्यों हो? अरे मुझे क्या जरूरत है चिढ़ने की? कहा वो एक मामूली सिंगर और कहा मैं। माँ, मैं एक बार नहीं 10 बार कह चुकी हूँ, मैं तो सिर्फ हारून से शादी करूंगी। हाँ, खबरदार जो तूने अब कभी हारून का नाम लिया। मैंने तेरी शादी सिराज के बेटे के साथ तय कर दी है। क्या तू हमारी नाक कटवाएगी? देख माँ, तेरी नाक की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा ना, उसको तो मैं मारूंगी गुलाला कस के। पर मैं शादी करूंगी हारून से। हाँ, हारून लगा रखी है। लाड प्यार की भी एक हद होती है। अगर तूने मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जान से मारना है तो मार दे अक्का, पर मैं हारून के सिवा किसी और की डोली में नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी। बैठेगी कैसे नहीं? तेरा तो बाप ही बैठेगा। तू चाहे बैठ जा, तुझे कौन मना करता है, पर मैं नहीं बैठूंगी। मैं कहता हूँ जबान बंद करो। क्या जवान लड़की पर हाथ उठाए चले जा रहे हो? जाओ जाकर अपना काम करो, मैं खुद समझा लूंगी। माँ, तू मुझे जहर दे दे, पर मैं हारून के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। बेटी, माँ बाप के सामने नहीं बोला करते। पगली, तुझे दुल्हन बनाने के लिए ना मैंने खूबसूरत गहने और गोटे के कपड़े बनाए हैं। ठहर जा, एक चीज और लाकर दिखाती हूँ। फुफ्फो, अब तो भैया ने काफी पैसे जमा कर लिए होंगे, उसे जल्दी से बुला लो ना। भैया के आते ही चांदी मेरी भाभी बनकर घर में आ जाएगी। रुपए इतनी जल्दी कहाँ जमा होते हैं बेटी, और फिर शादी के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। चांदनी बहू बनके इस घर में ऐसे थोड़ी आ जाएगी। चांदनी इस घर में बहू बनकर नहीं आ सकती रजिया बहन। उसके माँ बाप उसकी शादी किसी और जगह कर रहे होंगे। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? चांदनी की माँ के कहने पर तो मैंने अपने हारून को शहर भेजा था। मैं खुद उससे जाके बात कर रहने दे रजिया बहन, जो बात तूने करनी थी वो मैं कर आया हूँ। मैंने चांदनी के बाप को खरी खरी सुनाई। उसने मुझे ये कहकर चुप करा दिया कि तू मेरे मुकाबले में अपनी औकात देख। या अल्लाह, मेरे हारून की खुशियों को किसकी नजर लग गई? काजी साहब ने कहा पढ़ाइए। लड़की के वालिद को बुलाइए। उसने मेरी नाक कटवा दी। मैं बारातियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? उन्हें कैसे कहूं कि मेरी बेटी भाग गई है? तुम्हारी बेटी भाग गई है? भैया, मेरी इज्जत रख लो भैया। तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी इज्जत नहीं रखी तो हम क्या रखेंगे? मेरी बेटी भागी नहीं, उसे जरूर हारून ने अगवा किया है। मैं भी थाने जाऊंगा, अभी थाने जाऊंगा। क्या कहा? मैं सच कहता हूँ चाचा, चांदनी घर से भाग गई है। अच्छा हुआ लड़की बाप के घर से ही भाग गई। अगर ससुराल वालों के यहाँ से भागती तो हमारी नाक कट जाती। चलो मेरे साथ।
चांदनी के बारे में कुछ नहीं मालूम थानेदार साहब। तुम हमारे साथ थाने चलो, तुमसे वही पूछताछ होगी। नहीं नहीं, मेरे पापा को नहीं लेके जा। नहीं नहीं थानेदार साहब, ये जुल्म है। अगर आपको हारून पे शक है तो मुझे गिरफ्तार करें, मैं हारून की माँ हूँ। नहीं रजिया बहन, तुम हारून की माँ हो तो क्या हुआ, मैं भी हारून का मामू हूँ। मेरे होते हुए कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। चलिए थानेदार साहब। भैया, बेगम साहबा, मैंने आपसे कितनी बार रिक्वेस्ट की है कि आप दफ्तर तशरीफ मत लाया करें, और अगर मुझसे कोई जरूरी काम होता है तो आप मुझे फोन कर लिया करें। जनाब, फोन पर बताया हुआ काम आपको याद नहीं रहता, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ता है। अच्छा तो बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अर्थ ये है जनाब डीएसपी साहब कि मेरे शौहर बहुत मसरूफ रहते हैं और मेरी सहेलियों को अक्सर मुझसे ये शिकायत रहती है कि उनकी पार्टियों में मैं अपने शौहर को साथ नहीं ले जाती। लिहाजा आप मेरे शौहर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कीजिए। देखिए मोहतरमा, आपके शौहर एक फर्जशनास पुलिस ऑफिसर हैं। अगर आपने उनके खिलाफ कोई आवाज उठाई तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैं पूछती हूँ थानेदार जी, तुम मुझे हवालात में क्यों बंद करोगे? मैं कोई चोर हूँ, डाकू हूँ? आहिस्ता बोलो, अंदर डीएसपी साहब बैठे। तो फिर ले चलो ना अपने एलसीपी के पास, वो मुझे गोली मार देगा। मैं किसी से डरती हूँ क्या? छोड़ दे, नहीं तो मैं मारूंगी गुलाम। ये क्या शोर है? कौन है ये लड़की? सर, ये लड़की शहर में आवारा घूम रही थी। इसके लिबास और जेवरात से मालूम होता है कि ये घर से भागी हुई है। चांदनी, तुम? हाय मैं मर जावा। मेम साहब, तुम? हाय चांदनी। मेम साहब, क्या तुझे भी ये पुलिस वाला पकड़ कर यहाँ लाया है? नहीं चांदनी। बेगम, क्या तुम इस लड़की को जानती हो? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, ये लतीफा बात में रहती है। एक बार जब मैं वहाँ आउटिंग के लिए गई थी ना, तो ये मेरी सहेली बन गई थी और ये कहता है कि मैं आवारा हूँ, मैं मारूंगी गुलेल कस के। हाँ, ये तो बहुत सीधी सादी भोली भाली लड़की है। मगर चांदनी, तुम यहाँ कैसे? क्या पता हूँ गजला बीबी, मैं मर जाऊँ। मेरा आपा मेरी शादी किसी और से कर रहा था और तुम तो जानती हो कि मैं हारून के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी, इसलिए मैं निकाह से पहले ही भाग आई। इस सिपाही से मैंने हारून का पता क्या पूछ लिया, ये तो मेरा दुश्मन ही बन गया है और मुझे थाना खींचना है। जी तो चाहता है मारू गुलेल कस के। चलो अच्छा हुआ चांदनी तुम यहाँ आ गई, मुझे हारून का पता मालूम है, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। नहीं बेगम, हम इस लड़की को इसके माँ बाप के पास वापस भेजेंगे। ये घर से भागी हुई है। हाय अल्लाह, तेरा कसम तेरी बात नहीं मानता। आप इसे मेरी स्पुर्दारी में दें, मैं इसे हारून से मिला दूं और फिर आपके स्पुर्द कर दूंगी। ठीक है, मैं आपकी जमानत पर इसे आपके हवाले करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखें, बवक्त पे जरूर इसको पेश करना होगा। जी हाँ, मैं पेश कर दूंगी। अभी मुझे अपनी सहेली अनिला की सालगिरह पर जाना है। हारून वही है, मैं इसे वही मिला दूंगी और मैं पहले काफी लेट हो चुकी हूँ। आप फारिग होकर वहाँ आ जाइएगा। ठीक है, हम एक जरूरी काम करके जल्दी आ जाएंगे। चांदनी चलो, मैं तुम्हें हारून से मिला दूं। छेती छेती चलो ना, देर क्यों करती हो? मुअज़्ज़ज़ ख्वातीन और हज़रात, आज के इस खुशी के मौके पर हमने वो सारा इंतजाम किया है जो आप चाहते हैं, क्योंकि हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। बस तेरे की हर वक्त टोकते रहते हो, मैं बात तो करने दो। हाँ तो मुअज़्ज़ज़ ख्वातीन और हज़रात, हमें यकीन है कि आप गाना सुनना पसंद करेंगे। भाई बूढ़ी कोयल, खुदा का वास्ता ये गाना मत गाना, वरना बच्चे बच्चियों को मोशन शुरू हो जाएंगे। अरे पागल खाने, मैं थोड़ा गाना गाऊंगा। मिस्टर हारून गाना चाहिए। ये कौन सा तशरीफ है? ये हमारे क्लब के नए सिंगर हैं। वेरी गुड, हो जाए फिर बेटे को अच्छा सा गाना। हाँ बेटे, शुरू करो। इधर आ जाइए, तालियां। तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज है, मेरे होठों पे नग़्मे तेरे, मेरे नग़्मों का तू साज है।
प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज है। प्यार दुनिया में अनमोल है, सारी दुनिया को बतलाए हम। प्यार दुनिया में अनमोल है, सारी दुनिया को बतलाए हम। नाम ऊंचा करें प्यार का, प्यार में क्यों न मर जाए हम। ये भी जीने का अंदाज है, तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज है। जिंदगी के किसी मोड़ पर साथ तेरा न छोड़ेंगे हम। जिंदगी के किसी मोड़ पर साथ तेरा न छोड़ेंगे हम। लाख तोड़े जमाना सितम, तुझसे रिश्ता न तोड़ेंगे हम। तू मोहब्बत का हम राज है, तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज है। साथ जब से मिला है तेरा, धड़कनों को मिली है ज़बान। साथ जब से मिला है तेरा, धड़कनों को मिली है ज़बान। तूने जीना सिखा दिया मुझे, मिल गए मंजिलों के निशान। मेरी चाहत का ये राज है, तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज है। मेरे होठों पे नग़्मे तेरे, मेरे नग़्मों का तू साज है, तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज है। तू तो कहता था मैं शहर जाकर तुझे कभी नहीं भूलूंगा, किसी मैम के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, पैसे कमाऊंगा, तुझसे शादी करूंगा, और तू यहाँ आकर बैठ गया। जी तो चाहता मैं मारूं गुलाला, कस के पता भी है उधर किसी मेरी और किसी के साथ शादी हो रही थी। वो चुप भी कर, लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? क्या मैं लोगों से डरती हूँ? हाँ? सुनो, तुमने ये गाना कहाँ से सीखा? ये बताना जरूरी? हाँ जरूरी है, जल्दी बताओ बेटे। ये गाना मैंने अपनी माँ से सीखा है। अपनी माँ से सीखा है? कहाँ है तुम्हारी माँ? लतीफाबाद में। चलो जल्दी हमें उनके पास लेकर चलो। लेकिन क्यों? ये मैं बाद में बताऊंगा, जल्दी चलो। मैं भी जाऊंगी। अरे चांदनी, तुम अपने दूल्हा भाई के साथ जाना, बस तुम्हारे दूल्हा भाई आ रहे होंगे, मैंने तुम्हारी जमानत दी है ना, तुम अपनी जमानत अपने पास रख लो बेबी, मैं तो हारून के साथ जा रही हूँ। हाँ हाँ, हम सब चलेंगे, जरूर चलेंगे। हाँ। माँ, बाहर आओ माँ, ये सेठ साहब तुमसे मिलना चाहते हैं।
हारून तुम? मामू तुम जरा इन्हें बिठाओ, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। कौन मिलने आया है? रतिया, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये मेरी ही रतिया है, लेकिन इसने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया? तो इतना अरसा तड़पती रही है, आज अगर मौका मिला है तो अपनी बिगड़ी हुई तकदीर क्यों नहीं संवारती रजिया? क्यों नहीं मनाती अपने रूठे सरताज को? रशीद, आगे बढ़ो और अपनी रजिया से पूछो कि उसने ये अपना क्या हाल बना रखा है। अगर ये जिंदा थी तो तुझे इतना अरसा जुदाई की आग में क्यों तड़पाती रही? अरे सेठ साहब, आप अब तक वहीं के वहीं खड़े? मामू आपने हमें बिठाया नहीं? सेठ साहब, ये है मेरी माँ। वो गीत इन्होंने ही मुझे सिखाया था। सेठ साहब, आपकी आंखों में आंसू? हाँ बेटा, मेरी आंखों में अगर ये आंसू ना आते तो मेरे सीने में लगी हुई आग कैसे बुझती? मैं कुछ समझा नहीं सेठ साहब। सेठ साहब नहीं हारून, मैं तुम्हारा बाप हूं। बाप? बाप नहीं, जालिम सेठ को हारून। पापा? पापा नहीं, इस दुखी बहन का भाई कहिए, ताकि आपसे मैं अपनी बहन पर होने वाले जुल्मों का हिसाब ले सकूं, पूछ सकूं आपसे क्या जुर्म था मेरी बहन का, जो आपने अपने नौकर हनीफ को रुपयों का लालच देकर इसे बच्चे समेत दरिया में डुबो कर मरवाना चाहा। नहीं नहीं बाबा, ये झूठ है, ये झूठ है। ये सच है सेठ साहब, आप बड़े लोग होते ही ऐसे। नहीं बाबा, नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं तो आज तक हर सांस के साथ रजिया को याद करता हूं। मैं तो जब कनाडा से वापस आया था तो मुझे हनीफ ही ने बताया था कि मेरी रजिया को सांप ने डस लिया। मैं ऐसी छोटी कहानी पे पार नहीं करूंगा सेठ साहब। अब चले जाइए यहां से सेठ साहब, चले जाइए यहां से। नहीं बाबा, मैं अपने बेटे और रजिया को लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। सारी उम्र इन दोनों के लिए तरसा हूं, इनके लिए रोया। रजिया, मैं बेकसूर हूं, खुदा की कसम बेकसूर। आप बेकसूर ना भी होते तो भी आपकी रजिया सब कुछ भुलाकर आपके कदमों से लिपट जाती है और आपको हर सूरत मना लेती है, इसलिए कि रजिया एक मशरकी बीवी है और मशरकी बीवी शौहर के जुल्म पर चुपके आंसू तो बहा सकती है, उसके सामने सर उठाकर गिला नहीं कर सकती। रजिया, हम सारी जिंदगी अपने बेटे के लिए तरसे हैं, हमारे सीने से लग जाओ, लग जाओ बेटे। सब्र करो बेटी, सब्र करो, अल्लाह को यही मंजूर था। एक दिन सबने माना। कौन मर गया? सुगरा का भाई, शरीफन का मामू सरकार, मगर आप बगैर इत्तला दिए। हाँ, रजिया की याद ने बहुत सताया, सोचा उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ाऊं। वैसे तुम्हारा भाई कैसे मर गया? सुगरा कुछ बीमार था? नहीं सरकार, अच्छा भला था, बस दरिया में डूब गया। ओए होए होए होए, मरने का बहाना बन जाता है हनीफ। अब देखो, रजिया अच्छी भली थी, सांप के डसने का बहाना बन गया। काश सरकार वो सांप मुझे डस लेता, कम से कम बेगम साहिबा तो बच जाती। हनीफ,
तुम्हारे हमारे ऊपर बहुत एहसानात है और उन्हीं एहसानात को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा है कि हम तुम्हारी बेटी शरीफन को अपनी बहू बना लें। क्या कह रहे हैं सरकार? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता सुहरा? क्या एक गरीब घराने की लड़की अमीर घराने में ब्याह कर नहीं जा सकती? हमने फैसला कर लिया है कि हारून की शादी शरीफन से होगी। किसकी शादी करा रहे हैं आप? तुम्हारी शादी बेटे और किसकी? और हमने तुम्हारे लिए बीवी भी तलाश कर ली। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता डैडी। मैं एक नौकर की बेटी से शादी नहीं करूंगा और वैसे भी मेरी मंगनी अनिला के साथ हो चुकी है। मैं उस मंगनी को तोड़ता हूं इसलिए कि मैं तुम्हारा बाप हूं। क्यों हनीफ, हारून मेरा ही बेटा है ना? जी सरकार, इसमें क्या शक है, लेकिन शरीफन और इसकी शादी नहीं हो सकती सरकार। क्यों नहीं हो सकती? क्या तुम हमारे फैसले को मानने से इनकार कर सकते हो? रशीद, ये क्या बकवास है? आखिर हनीफ की बेटी में अचानक तुम्हें ऐसी कौन सी खूबी नजर आ गई है जो अनिला में नहीं है? डैडी, ये खूबी क्या कम है कि शरीफन हमारे वफादार मुलाजिम हनीफ और सुगरा की अकलौती बेटी है और हारून हमारा अकलौता बेटा। लेकिन सरकार, ये शादी नहीं हो सकती। आखिर क्यों? क्या मेरा बेटा इस काबिल नहीं है कि तुम्हारी बेटी से शादी कर सके? अगर ये मेरा बेटा है तो तुम्हारी बेटी का शौहर बनेगा और अगर ये इनकार करेगा तो मैं इसे जायदाद से आग कर दूंगा। नहीं डैडी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। लेकिन लड़की के बाप को यह रिश्ता मंजूर नहीं। पूछो इससे, ये अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें क्यों नहीं देना चाहता? रशीद, हमारे जीते जी हमारे पोते की शादी का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? डैडी, मैं तो अपनी शादी का फैसला करके पछता रहा हूं। काश मैंने अपनी शादी आपसे छुपाई न होती तो आज मुझे ये दिन देखना नसीब न होता। क्यों हनीफ, रजिया को तो सांप ने डस लिया था ना? जी सरकार। कमीने, जलील, नमक हराम, तूने मेरे बेटे को उसके हक से महरूम कर दिया और मुझे जीता जी मेरे शौहर से जुदा कर दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ओहो डैडी, ये सब कुछ क्या है? कौन है ये औरत? ये औरत तुम्हारी माँ है बेटा। इस कमीने ने इसे दरिया में डुबोकर मारने के लिए शरीफ आदमी को लालच दिया था, लेकिन इसने इसे बचा लिया। अब तुम बताओ, तुमने इसे क्या सजा दोगे? मैं इसकी खाल उधेड़ दूंगा डैडी। तो ये लो, उधेड़ो इसकी खाल। नहीं, ये तुम्हारा बाप है। इस कमीने को मैं बाप कह रही है तुम? हाँ मेरे लाल, ये तुम्हारा बाप है। हम दोनों ने जो तुम्हें बड़ा बनाने के लालच में गुनाह किया था, उसकी बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है। बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है, बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है। डैडी, क्या बोल रही है औरत? यही औरत तेरी माँ है कमीने, और ये जलील इंसान तेरा बाप। तुझ जैसा नाखलफ मेरा खून नहीं हो सकता। मेरा खून ये। क्या ये हमारा पोता है? हाँ डैडी, और ये है आपकी बहू, जिसे जलील इंसान ने दरिया में डुबोकर मारने की साजिश की थी, लेकिन इस नेक दिल इंसान ने इसकी इस साजिश को नाकाम बना दिया और रजिया को अपनी बहन और हारून को भांजा बनाकर पाला। मैं इन तीनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं सेठ साहब, मैं ये नौबत नहीं आने दूंगा।
आप मेरे माँ बाप को पुलिस के हवाले नहीं कर सकते। मेरे माँ बाप ने आप लोगों से जो कुछ भी छीना था, आज कुदरत ने आप लोगों को वापस लौटा दिया है। बाप को बेटा मिल गया और बीवी को उसका शौहर। अब आप लोगों का हिसाब बराबर हो चुका। अब मेरे माँ बाप आप लोगों के मुजरिम नहीं हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ा आदमी बनाने के लिए जो कुर्बानियां दी थी, अगर आज मैंने उन्हें इसका सिला न दिया तो आइंदा दुनिया का कोई बाप अपनी औलाद को बड़ा आदमी बनाने के लिए कुर्बानी नहीं देगा। सेठ साहब, कितनी अजीम है मेरी माँ जिसने अपने बेटे को झोपड़े से महल तक पहुंचाने के लिए अपनी गोद सूनी कर ली। सोचिए सेठ साहब, कितनी अजीम है मेरी माँ जिसने अपनी ममता पर सब्र का पत्थर रखकर अपने बेटे को गैरों के दामन में डाल दिया। मेरे माँ बाप ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन आज मैं इनके एहसानों का बदला चुका दूंगा। मैं भी इनके लिए कुर्बानी दूंगा। मैं खुद जेल चला जाऊंगा, लेकिन इन्हें जेल नहीं जाने दूंगा। मेरे माँ बाप ने सुख के जो ख्वाब देखे थे, मैं उन ख्वाबों को जरूर पूरा करूंगा। सेठ साहब, मैं जानता हूं कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, लेकिन मेरे गुनाहों की जिम्मेदारी मेरे माँ बाप पर आयद होती है। जिन बच्चों के लालची माँ बाप दूसरों की लाशों पर अपने महल तामीर करना चाहते हैं, उनका अंजाम भागने की कोशिश मत करना। मैं भाग कर जाऊंगा विका। मैं जानता हूं कि हर रास्ता मुझे फांसी के तख्ते पर ले जाएगा। आखिर ये किस्सा क्या है? ये एक लंबी कहानी है डीएसपी साहब। काश इस साजिश का मुझे पहले पता चल जाता। तौबा तौबा तौबा, कितना भयानक खेल खेला था उस नमक हराम नौकर ने। वाकई अब हम अपने इस ओरिजिनल पोते की शादी अनिला बेटी से करेंगे। हाय हाय, ऐसे ही करोगे अनिला बेटी के साथ शादी? सुन लिया, 2 घुटाए बीफ का और कभी अंडे खाए हो। दादा जान जी बेटे, मैं तो ये वाली हारून के चांदनी के सिवा किसी का हक नहीं अंकल। हारून की शादी चांदनी से होगी। चांदनी वही जोड़ा पहनकर सुहागन बनेगी जो जोड़ा मेरे सुहाग के लिए सिलवाया। मुझे तो ये जोड़ा पहले ही पसंद नहीं था। अरे तू मुझे अच्छा सा जोड़ा दे देना। हाँ अब्बा, अब्बा अब तो तू हाँ कर दे। चुप क्यों खड़ा है? बात बढ़ाने से फायदा क्या? हाँ कर देना। कितने बड़े नसीब है तेरे, तू इतने बड़े घर की बहू बनेगी। अब्बा, अब्बा तू कितना अच्छा हो गया अब्बा। अब मैं किसी को नहीं मारूंगी गुलैला कस के लिए। रशीद बेटे, अब हम अपनी इस बहू और इस हू बहू दोनों को लेकर शहर जाए। घर कभी तो चुप रहा कर। इतनी बड़ी खुशी की बात है और वो मुझे खुश भी नहीं होने देता। जी तो चाहता है मैं मारूं गुलैला। मार रही है। तू मेरे प्यार का गीत है,